सर्वेशाम सुप्रभातम। जैसा कि आपको पता है, दिख रहा होगा, हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा बच्चों, 10th क्लास की संस्कृत का टॉपिक है रिक्त स्थानानि पूर्यतः। आपका बोर्ड का जो पेपर आएगा उसमें दूसरे नंबर का सवाल आएगा बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। जैसा निर्देश आपको मिलेगा उसके हिसाब से आपको रिक्त स्थान भरने होंगे। अब इसमें रिक्त स्थानों में आपसे देखो, एक तो प्रत्यय पूछा जाएगा और एक शब्द रूप पूछा जाएगा। मैं आपको यहाँ पर जितने भी मोस्ट हो सकते हैं जो आपके मॉडल पेपर हैं उसके आधार पे यहाँ पर समझाने का प्रयास करूंगा। देखो, प्रश्न आप रट सकते हैं, लेकिन जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आप सही नहीं कर सकते, क्योंकि सबको रटना संभव नहीं है। यदि आप समझ जाते हैं तो आप, मान लो इनमें से नहीं आता है, कोई दूसरा सवाल आ जाता है तो आप उसको गलत नहीं करोगे, सही कर दोगे उसको। तो ये सारी चीज आपको मिलेगी और लगातार हम आपको 1-2 दिन के अंदर जो भी मैटर इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है वो सब मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, आपको जो भी टॉपिक बहुत कठिन लग रहा है, जहां भी आपको समस्या आ रही है, वो आप कमेंट में तुरंत लिखें, जरूर आपको उस पर वीडियो मिलेगा। निश्चित रूप से आपकी हर समस्या का समाधान होगा। बस हम आपसे एक ही बात कहना चाहेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि तभी जाकर के आपको इस सब का लाभ मिल पाएगा। अपने दोस्तों को शेयर करना, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले जो सवाल होते हैं उसको हम कैसे कर सकते हैं, सही ढंग से कैसे वो हम करें जिससे कि हमारे अच्छे नंबर उसमें आ जाएं। देखिए बच्चों, पहला हमारा सवाल है इसमें, तरी त्वया अहम रिक्त स्थान इति। अब यहां पर जो रिक्त स्थान दिया हुआ है इसमें हम क्या भरें, तो इसके लिए हमें कोष्टक में संकेत दिया हुआ है, निर्देश दिया हुआ है कि हन धातु में तव्यत जोड़ करके आपको लिखना है। अब हन धातु में तव्यत आपको जोड़ना है, यानी कि प्रत्यय आपने पढ़ लिए होंगे, ठीक है ना। अब देखो, हन धातु जो होती है हमारी, वो उसका अर्थ होता है मारना, हन यानी मारना होता है। अब यहां पर प्रत्यय है हमारा तव्यत। तव्यत प्रत्यय का अर्थ होता है चाहिए के अर्थ में। इससे बनने वाला जो शब्द होता है वो 3 लिंगों में चलता है बच्चों। पुल्लिंग में भी इसका रूप चलता है, स्त्रीलिंग में भी रूप चलता है, और नपुंसक लिंग में भी इसका रूप चलता है। तो इस बात का आपको ध्यान रख लेना। जब हम कर्मवाच्य बनाते हैं तब ये तीनों लिंगों में रूप इसका चलेगा। अब यहां पर हम कौन सा रूप लिखें, तो यहां पर हमें पुल्लिंग का रूप लिखना होगा बच्चों। कौन सा? पुल्लिंग का रूप लिखना होगा। अब देखो बच्चों, यहां पर हन धातु में हम तव्यत जोड़ेंगे तो यहां पर बनेगा हंतव्य है। क्या बनेगा? हंतव्य है। इस तरीका से मैं यहां लिख रहा हूं, देखिए इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं, हंतव्य है। इस तरह से बन जाएगा आपका हंतव्य है, ठीक है। हन धातु में तव्य जोड़ दिया तो रूप बन जाएगा हंतव्य, मारना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा इसका अर्थ निकलेगा। त्वया अहम हंतव्य इति, यानी तुम्हारे द्वारा मुझको मारना चाहिए, इस तरह का अर्थ निकलेगा। तरी यानी तो, तरी त्वया अहम हंतव्य इति, इस तरह से इसका अर्थ निकलेगा बच्चों। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? हंतव्य लिखेंगे। अब आप इस तरह से पूरी लाइन उतार करके रिक्त स्थान भर सकते हैं, या फिर सीधा आप हंतव्य लिख सकते हैं, नंबर डाल के, क्वेश्चन नंबर 2 उसके अंदर 1 नंबर क्वेश्चन, तो उसका उत्तर लिख सकते हैं हंतव्य है, एकदम करेक्ट है। अगला प्रश्न है इसमें, देखिए नंबर 2 पर, सर्वेष्वपत्येषु जननी तुल्या खाली स्थान एव। अब यहां खाली स्थान में हम क्या भरें, तो बच्चों इसके लिए निर्देश है वत्सल शब्द में टाप जोड़ना है। वत्सल शब्द में टाप जोड़ना है। टाप जो हमारा प्रत्यय होता है बच्चों, टाप प्रत्यय लगने से हमारा शब्द स्त्रीलिंग में बदल जाता है, यानी हमारा शब्द स्त्रीलिंग वाला बन जाता है। टाप में से आ बचता है, आ, तो यहां पर टाप में से आ बचेगा, वत्सल में आ जोड़ेंगे तो वत्सला। क्या बन जाएगा? वत्सला। देखो, रटना अलग चीज है, समझना अलग चीज है। समझ लोगे तो आप धोखा नहीं खाओगे। कोई भी सवाल आ जाएगा, किसी भी तरह का घुमा फिरा करके पूछेंगे तो आपका सवाल गलत नहीं होगा, इसलिए हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको। तो यहां पर टाप में से आ बचेगा बच्चों, ठीक है ना। तो यहां पर वत्सल में जोड़ेंगे आप तो बनेगा वत्सला। क्या बनेगा? वत्सला। तो यहां हो गया सर्वेष्वपत्येषु जननी तुल्या वत्सला एव, ठीक है ना। ये आपकी किताब की ही लाइन है, इसलिए ज्यादा इसमें अर्थ वगैरह बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक। आगे चलो, तीसरा है हमारा, यत कालानुगुणम सर्वेशाम भवति। क्या भवति? खाली स्थान है, क्या भरें? महत धन त्व, यानी महत शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ना है। महत शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ना है बच्चों। अब देखो इसकी खासियत क्या है, यानी कि त्व जो प्रत्यय है हमारा, इसकी खासियत यह है कि इससे जो शब्द बनेगा वो नपुंसक लिंग में बनेगा, ठीक है ना। तो यहां पर हम बनाएंगे बच्चों महत्वम, महत्वम, इस तरह से बन जाएगा इसका। जैसे हम बोलते रहते हैं कि इसका क्या महत्व है, तो संस्कृत में बोलेंगे महत्वम, इस तरीका से महत्वम। एक तय तो ये रहा आधा, एक इसका तय मिलेगा तो महत्वम, इस तरह से बन जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा यहां बच्चों महत्वम। क्या बनेगा? महत्वम।
इस तरह से आपको समझना है। अगला प्रश्न है प्रजा सुखे सुखम, खाली स्थान है प्रजा नाम च हिते हितम। अब यहां पर क्या भरे हम, इसके लिए हमें संकेत मिला है राजन शब्द की षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप लिखना है। राजन शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप लिखना है। अब राजन शब्द याद होना चाहिए ना, तभी तो लिख पाओगे आप। तो मैं आपको एक क्लास में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द बता दूंगा, उनको याद कर लेना, आपका काम चल जाएगा, गलत नहीं होगा सवाल आपका, ठीक है। तो राजन शब्द जब षष्ठी में बोलोगे तो बनेगा राज्ञः, ठीक है ना। पंचमी और षष्ठी में राज्ञः राज्ञः बनता है दो जगह, ठीक है ना। और एक आपका द्वितीया के बहुवचन में भी बनता है, राजा राजानव राजान राजानव राजानव राज्ञः। तो द्वितीया के बहुवचन में बनेगा राज्ञः, पंचमी के एक वचन में बनेगा, षष्ठी के एक वचन में बनेगा। तो यहां पर हम लिख देंगे बच्चों ऐसे राज्ञः, इस तरीका से राज्ञः बन गया हमारा। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है तस्यामेव रात्रौ, उसी रात में, गृहे कश्चन चौराह गृहाभ्यंतरम प्रविष्टः, किसी मतलब घर में कोई चोर अंदर प्रवेश कर गया। अब यह खाली जगह में क्या भरें, वो है बात। तो यहां क्या भरेंगे, संकेत दिया हुआ है तद शब्द है सप्तमी विभक्ति एक वचन लिखना है आपको। तद शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप लिखना होगा हमें। तो अब तत् शब्द आपको पता है बच्चों तीन लिंगों में चलता है। तत् शब्द पुल्लिंग में भी चलता है, स्त्रीलिंग में भी चलता है, नपुंसक लिंग में भी चलता है। पुल्लिंग में चलता है स त ते वाला, और स्त्रीलिंग में सा ते ता, नपुंसक में तत्ते तानी। हमें यहां पर कौन सा लिखना होगा, तो यहां पर हमें कौन सा लिखना है, देखो तत् सप्तमी एक वचन, ठीक है ना। तो यहां पर आपको सप्तमी का एक वचन का रूप लिखना होगा। तो यहां बनेगा तस्मिन, क्या बनेगा, तस्मिन, तस्मिन। अब देखो तस्मिन गृहे, अब यहां पर गृह लिखा हुआ है, तो गृह का ये आपके विशेषण विशेष्य हो गए दोनों। तस्मिन गृह शब्द विशेषण विशेष्य है, तो गृहम शब्द जो है आपका नपुंसक लिंग का है, तो इसके आधार पर ही आप इसमें नपुंसक लिंग का रूप चलाएंगे। तो इसमें आप तत्ते तानी और बाकी आगे जो भी विभक्तियां हैं वो पुल्लिंग की तरह सब आती हैं। तो पुल्लिंग में आप बोलोगे तो तस्मिन बनेगा, नपुंसक लिंग में बोलोगे तब भी तस्मिन बनेगा, स्त्रीलिंग में तस्याम बनता है, वहां अलग रूप बनता है। तो यहां स्त्रीलिंग का हम नहीं लिखेंगे, यहां गृह जो है इसका विशेषण बनाना है, तो इसलिए हम तस्मिन बनाएंगे इसका, तस्मिन, ठीक ऐसे। तो उत्तर हो जाएगा तस्मिन। अगला सवाल है हमारा 6 नंबर पे, अस्मासु खाली स्थान आवश्यकी, ठीक है। क्या आवश्यकी, वंधु तल, यानी वंधु में तल प्रत्यय जोड़ना है बच्चों। कौन सा, तल। अब तल प्रत्यय की खासियत सुन लो बच्चों, स्त्रीलिंग में शब्द बनता है इससे। जब भी आप तल प्रत्यय लगाओगे और तल प्रत्यय लगने से जो नया शब्द बनेगा वो शब्द आपका स्त्रीलिंग में होगा, इस बात का ध्यान रखना। तल प्रत्यय लगाते हैं ना, तब इसमें से ता बचता है, ता मोटा मोटा ऐसा समझो आप, ता बचेगा, यानी ता जोड़ना है सीधा सा आपको, ऐसा समझो आप, ता। तो यहां पर बंधु है, इधर तल में से ता जोड़ना है, सिर्फ क्या जोड़ना है, ता। अब ता जोड़ लो बंधु में, बंधुता। जन है तो जनता, एक है तो एकता, देव है तो देवता। इस तरह के शब्द आप कितने भी बना सकते हो। यहां पर बंधु तल नहीं आया तो कोई दूसरा आ सकता है, तो आप बना सकते हो, तरीका मैंने आपको बता दिया है। तो यहां पर बन जाएगा बच्चों बंधुता, ऐसे बन जाएगा। इसके बाद में आगे चलो, लोके खाली स्थान दुर्लभम, नर है और त्व प्रत्यय है, नर में त्व जोड़ना है। अब त्व प्रत्यय की भी कुछ खासियत होती है बच्चों, हर प्रत्यय की कोई ना कोई खासियत होती है। त्व प्रत्यय लगने से हमने पहले बता दिया कि नपुंसक लिंग के अंदर शब्द बन जाएगा आपका। तो यहां पर सिंपल है, आप नर में त्व जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, नरत्वम, ऐसे नरत्वम, इस तरह से बन जाएगा नरत्वम, ठीक है, देख लो आराम से। इसके बाद में अगला सवाल है, सा खाली स्थान नृत्यति, यानी वह नाचती है। अब बाल है और टाप है, तो बाल शब्द में टाप जोड़ना है। हमने कहा कि टाप जब जोड़ते हैं तो उससे नया शब्द स्त्रीलिंग में बनता है, यानी जो भी शब्द बनेगा वो स्त्रीलिंग में बनेगा। और टाप में से आ बचता है, तो आ निकाल दीजिए और बाल में जोड़ दीजिए तो बाला बन जाएगा। क्या बनेगा, बाला। एकदम आसान तरीके बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि समय हमारे पास कम है, अभ्यास इसी तरह से होगा, एक तरह की मैराथन क्लास है हमारी ये, ऐसे। तो यहां पर बन जाएगा बाला। अगली हमारे इसमें अगला प्रश्न है 9 नंबर पे, गृहम खाली स्थान है, गृहम कुत्र अस्ति, घर कहां है। अब देखो यहां पर भरना क्या है, संकेत है, युष्मद शब्द है हमारा, षष्ठी एक वचन का रूप लिखना है। आपको युष्मद और असमद में से एक शब्द याद कर लेना है, अहम आवाम वयम त्वम युवाम यूयम, ठीक है ना, इनमें से कोई भी एक याद कर सकते हैं। अब देखो युष्मद का आपको षष्ठी का एक वचन लिखना है आपको, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा भाई, इसका बनेगा तब, क्या बनेगा, तब। यदि आप असमद करते तो इसका बनता मम, और यहां बनेगा तब, तब युवयो युष्माकम, क्योंकि एक वचन है ना इसलिए। तो तव गृहम कुत्रस्ति, यानी तुम्हारा घर कहां है, तुम्हारा,
ठीक है ना। अब इसमें मम लिखते तो मेरा घर कहां है, और तब लिखा है तो तुम्हारा घर कहां है, इस तरह से इसमें अर्थ निकलता है इसका। तो यहां पर युष्मत का षष्ठी एकवचन में रूप बनता है तब। इसके अलावा आपका देखो आगे है 10 नंबर का। 10 नंबर पे आपको यहां देखो बालक है, बालकः। अब बालकः खाली स्थान सह गच्छति। अब देखो सह के योग में हमेशा तृतीया लगती है, जब भी सह शब्द आएगा तो हमेशा तृतीया लगेगी। इससे पहले जो शब्द होगा उसमें तृतीय विभक्ति लगानी होती है हमें। वैसे संकेत में दिया हुआ है पितृ शब्द है, तृतीया एकवचन लिखना है। अब पितृ शब्द आपको आना चाहिए, पिता का रूप आना चाहिए, पिता पितरौ पितरा पितरम पितरौ पितॄन् पित्रा पितृभ्याम पितृभिः, तो पित्रा तृतीया बनेगा पित्रा। तो यहां आपका पित्रा लिखना है, आपको क्या लिखना है, पित्रा। इस तरह से पित्रा हो जाएगा। तो ऐसे करके बच्चों हमने यहां पर 10 प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहे होंगे और क्लास अच्छी लग रही होगी। ये हमारी मैराथन क्लास है बच्चों, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट मैटर रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा। अभी इसमें और भी प्रश्न हैं, इसमें हम टोटल 35 प्रश्न आपको बता रहे हैं रिक्त स्थान वाले, और उम्मीद करते हैं यदि आपने देख लिए समझ लिए तो आपका इससे रिलेटेड सवाल गलत नहीं होगा। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि अभी तो और भी मैटर है जो आपको लगातार मिलेगा, ठीक है ना। चलिए इनको मिटाते हैं और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए चलो बच्चों अगला सवाल देखते हैं। यहां देखो 11 नंबर सवाल है हमारा, सदा खाली स्थान भवे। अब यहां पर संकेत मिला है सुख धन इन, यानी सुख शब्द में इन प्रत्यय जोड़ना है आपको। कौन सा प्रत्यय जोड़ना बच्चों, इन प्रत्यय जोड़ना है। अब देखो इन प्रत्यय जब जोड़ते हैं तो अर्थ बनता है बाला या युक्त अर्थ में, जैसे दूध वाला, ठीक है ना, पानी वाला, ठीक है, धन वाला, इस तरीका का अर्थ इसमें बनता है। अब इसका रूप कैसे बनता है, तो इसकी एक खासियत है, इसमें इन हम जोड़ेंगे साथ में। जैसे धन है, मान लो एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, धन है। अब धन में हमने इन जोड़ा तो धनिन बना, धनिन, ऐसे धनिन बन गया। अब इस स्थिति में हम क्या करेंगे, जो नी में छोटी ई की मात्रा लग रही है उसको हम दीर्घ करेंगे। क्या करेंगे, उसको दीर्घ करेंगे ऐसे, धनीन। और जो लास्ट में न दिख रहा है उसको हम लोप करेंगे। ऐसा सब जगह होगा तो बन जाएगा धनी। क्या बनेगा, धनी। अब धन वाला जो होता है उसको धनी कहते हैं हम, ठीक है ना। गुण से गुणिन है तो गुणी बन जाएगा, गुण वाला है उसको गुणी कहेंगे। अब यहां पर सुख है, अब यहां हम बहुवचन लिखना चाहेंगे, सदा भवे, यानी सदैव रहो, क्या रहो, सुखी रहो, ठीक है। तो यहां पर हम बहुवचन लिखेंगे क्योंकि इसमें बहुवचन का भाव है, तो हम लिखेंगे सुखिनः, सुखिनः, ऐसे, ठीक है ना। सदा सुखिनः भव, सदैव तुम सब सुखी रहो। आपने श्लोक भी पढ़ा होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः। सुखिनः बहुवचन का रूप है, इसलिए एक वचन होता तो हम सुखी लिखते, लेकिन हमारा जो भाव है यहां पर इस वाक्य के अंदर बहुवचन का है, इसलिए हम बहुवचन का यहां पर लिख रहे हैं। अगला हमारा सवाल है, ते एव खाली स्थान संति। अब देखो वे ही हैं, क्या, बुद्धि में मतुप जोड़ना है। मतुप शब्द जब हम जोड़ते हैं तो या तो वान लगता है या मान लगता है, जैसे गुणवान, धनवान, ठीक है ना, वान लग गया। कहीं कहीं पर मान लगता है, जैसे कि श्रीमान, ठीक है ना, शक्तिमान, हनुमान, इस तरह के शब्द बनते हैं इसमें। इसके नियम होते हैं कुछ, वो आप प्रत्येक के नियम में देख सकते हैं। तो यहां पर हमारा क्या बनेगा बच्चों, बताओ, बुद्धिमान बनेगा। लेकिन बुद्धिमान तो एक वचन है, ठीक है। अब बुद्धिमान शब्द का भी रूप चलता है, जैसे हनुमान शब्द का हनुमान, हनुमंतौ, हनुमंतः, ऐसे चलेगा। तो यहां पर हम रूप चलाएंगे बुद्धिमान, बुद्धिमंतौ, बुद्धिमंतः। तो यहां पर बच्चों बुद्धिमंतः बनेगा आपका। इस बात को ध्यान से समझ लेना अच्छे से, बुद्धिमंत है। केवल बुद्धिमान लिख दिया तो गलत है वो, क्योंकि बुद्धिमान तो एक वचन है, जबकि यहां पर हम ते जो लिख रहे हैं वो बहुवचन का लिख रहे हैं, यानी यहां पर बहुवचन का करता है तो फिर आप एक वचन क्यों लिखोगे। यहां क्रिया भी आप देखो, यहां पर संति लिख रही है तो ये भी बहुवचन का इसमें भाव है, तो निश्चित रूप से यहां बहुवचन लिखेंगे हम। ते एव बुद्धिमंता संति, वे ही बुद्धिमान हैं। ऐसे यदि एक वचन लिखना होता तो यहां अस्ति लिखा होता, यहां अस्ति लिखा मिलता आपको। समझ गए बात को, एक वचन लिखना है या बहुवचन लिखना है या द्विवचन लिखना है, इस बात को ध्यान से समझ लेना, क्योंकि निश्चित रूप से आप यहां पर मिस्टेक करते हैं। बहुत बार हमने देखा है, हमारे पास कॉपियां आती हैं बोर्ड की, तो वहां पर हमने देखा है कि इस तरह की छोटी छोटी गलतियां बच्चों की होती हैं। अब यहां ये छोटी सी गलती हो गई तो नंबर पूरा कटेगा, इसमें मिलने की गुंजाइश नहीं है बिल्कुल भी। और सही है तो पूरा ही नंबर मिलेगा, और कटेगा तब भी पूरा कटेगा, मिलेगा तो भी पूरा मिलेगा। इस बात का ध्यान रखना, यहां से सबसे ज्यादा नंबर मिलते हैं आपको। अगला सवाल है, सर्वहि सेवनीय।
मानव में तल जोड़ना है, हमने पहले ही बता दिया है, तल जोड़ते हैं तो उसमें ता जुड़ता है लास्ट में, ता। तो मानव है तो मानवता, ठीक है। हमने कहा कि देव में जोड़ना है तो देवता, इस तरह से बनता है, आसान है। तो यहां पर आप जोड़ेंगे मानवता। देखो बहुत अच्छे से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आपको समझ में आ रहा होगा। कमेंट करके आप जरूर बताएं वीडियो कैसा लग रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना यार, बार बार कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो अभी बतानी है, वो आपको तभी मिल पाएंगी। अगला सवाल है हमारा, वसंते खाली स्थान पुष्पाणि विकसंती। अब देखो यहां पर लिख रहा है सर्व शब्द है, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन लिखना है। सर्व शब्द आना चाहिए ना, तभी तो लिख पाओगे। तो यहां पर सर्व शब्द है, प्रथमा बहुवचन लिखना है, वसंते पुष्पाणि। अब बात ध्यान रखना, सर्व शब्द बच्चों तीनों लिंगों में चलता है, इस बात को समझ लो। पुल्लिंग में भी चलता है, स्त्रीलिंग में भी चलता है, नपुंसक लिंग में भी चलता है। लेकिन अब कौन से लिंग में चलाएं? यहां पर प्रथम सर्व शब्द का प्रथम व्यक्ति बहुवचन तो लिखें, लेकिन पुल्लिंग का लिखें कि स्त्रीलिंग का लिखें, ये कहां पता लगेगा? ये वाक्य में छुपा हुआ है। कैसे? पुष्पानी लिख रहा है यहां पर, पुष्पानी का ही आपको विशेषण बनेगा यहां पर। तो यहां पर पुष्पानी के हिसाब से आपको समझ जाना है, पुष्पानी यहां पर नपुंसक लिंग का रूप है, तो यहां भी नपुंसक लिंग का होगा। ऐसे हमें बात पकड़नी होगी, ऐसे बात समझनी होती है बच्चों, ठीक है ना। तो यहां पर सिंपल हो गया, सर्वम सर्वे सर्वाणी बन जाएगा, सर्वम सर्वे सर्वाणी, सर्वम सर्वे सर्वाणी, ये रूप चलता है नपुंसक लिंग में। तो हम लिख देंगे यहां पर सर्वाणी, सर्वाणी बन जाएगा हमारा सर्वाणी। वसंते सर्वाणी पुष्पाणि विकसंती, वसंत काल में सभी पुष्प विकसित होते हैं, खिलते हैं। अगला प्रश्न है, जनाः आशीर्वादम यच्छन्ति, जो लोग हैं वो आशीर्वाद देते हैं। तो यहां पर खाली स्थान में क्या भरना होगा? वधु शब्द है, चतुर्थी का एक वचन लिखना है। वधु शब्द चतुर्थी का एक वचन, रूप याद करने पड़ेंगे, कुछ 4 5 6 रूप बताऊंगा मैं, उनको रट लेना, समझ लेना, काम हो जाएगा। तो यहां पर जब वधु शब्द बोलोगे बच्चों, तो चतुर्थी में बनता है आपका वध्वई। क्या बनेगा? वध्वई, इस तरह का रूप बनेगा, याद करने पड़ेंगे तो समझ में आ जाएगा फटाफट। अगला है हमारा 16 नंबर पे, अस्याह दीपिका अस्ति। अब खाली स्थान अनुज है और टाप है, सिंपल है, अनुज में टाप जोड़ना है, टाप में से आ बचता है, सीधा आ जोड़ दो, अनुजा। क्या बनेगा? अनुजा बन गया। तो यहां पर हो जाएगा अनुजा, कितना आसान है देखो, अनुजा। अगला सवाल है, दुष्टाः जना, दुष्ट लोग, खाली स्थान हंतव्य। तो हन है और तव्यत है, तो यहां पर क्या बनेगा? देखो हन में तव्य जोड़ेंगे, तो इससे पहले हमने एक उदाहरण बताया था आपको, 1 नंबर का हंतव्य है बताया था। यहां भी हंतव्य लिखेंगे, क्योंकि यह पुल्लिंग के रूप है, दुष्टा जना पुल्लिंग शब्द है और बहुवचन है, इस बात का ध्यान रखना। इसलिए हम यहां जो रूप लिखेंगे पुल्लिंग वो बहुवचन में लिखेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे हंतव्य, हंतव्याः, इस तरीका से। हंतव्य लिख दिया तो गलत हो जाएगा आपका। जैसे मान लो आपने लिख दिया हंतव्य, सर ने, आपने कहा कि सर ने बताया था हमें 1 नंबर क्वेश्चन में हंतव्य है, ये है तो सही, लेकिन बच्चों एक वचन है और यहां हमें बहुवचन लिखना है, क्योंकि दुष्टा जना ये शब्द बहुवचन में है, तो हमें बहुवचन में लिखना होगा। ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका सही है, ये आपको समझ में आनी चाहिए बात। अगला है 18 नंबर, खाली स्थान है सर्वत्र पूज्यते। ठीक है, अब यहां पर गुण है हमारा और मतुप प्रत्यय लगाना है। मतुप में हमने बता दिया कि वाण बनता है, कहीं पर मान बनता है। ठीक है, तो गुण है तो सिंपल है, शब्द बोल के देख सकते हैं, गुणवान। क्या बनेगा? गुणवान। तो यहां पर लिख देंगे गुणवान सर्वत्र पूज्यते, गुणवान व्यक्ति सब जगह पूजा जाता है। अगला है 19 नंबर, खाली जगह है, पठनम रोचते। अब देखो यहां क्या आएगा, इसमें देखो कोष्टक में अस्मद शब्द है, चतुर्थी एक वचन, अस्मद का चतुर्थी एक वचन रूप लिखना है आपको। ठीक है ना, अब इसका रूप आना चाहिए ना, तो इसका रूप बनेगा मह्यम आवाभ्यम अस्मभ्यम। तो मह्यम बनेगा, तो यहां बनेगा आपका मह्यम, इस तरीका से मह्यम पठनम रोचते, चतुर्थी एक वचन में रूप बनता मह्यम। ठीक है, अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मया आवाभ्यम अस्माभि मह्यम आवाभ्यम अस्मभ्यम, इस तरह से रूप चलता है, इसको याद करो फटाफट, तो कहीं भी गलत नहीं होगा सवाल आपका। तो यहां बन जाएगा, देखो अब 20 नंबर सवाल है, खाली स्थान है आज्ञा पालनीय। गुरु शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप लिखना है आपको। कौन सा लिखना है? गुरु षष्ठी, षष्ठी विभक्ति में गुरु शब्द है तो बनता है गुरो हो, गुरुवो, गुरुणाम, षष्ठी में बनता है गुरुणाम। देखो गुरुणाम ऐसे, तो ये बन जाएगा गुरुणाम आज्ञा पालनीय, गुरुओं की आज्ञा पालनीय होती है। तो हम आपको आज्ञा दे रहे हैं बच्चों कि रोजाना पढ़ाई करो, अच्छे से ईमानदारी से मेहनत करो। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप देख ही पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको कई गुना ज्यादा मेहनत करनी चाहिए हमसे ज्यादा। ठीक है ना, तभी जाकर के आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा।
ठीक है बच्चों, तो ये हमारे 20 प्रश्न हो जाते हैं और प्रश्न अभी बाकी हैं, उनको भी देख लेते हैं। इसको एक बार मैं साफ कर रहा हूं, चलिए। चलिए बच्चों, अगला सवाल है हमारा, देखिए 21 नंबर। लगातार सवाल चल रहे हैं हमारे, सबको देख लेना अच्छे से। 21 नंबर सवाल है, ग्रामम खालिस्तान ईश्वरम भजति। अब देखो इसमें हमें भरना क्या है, इसके लिए संकेत मिला है, गम धातु है, क्षत्रि प्रत्यय जोड़ना है। क्षत्रि प्रत्यय और शानच प्रत्यय दो प्रत्यय हैं बच्चों, ये दोनों के दोनों वर्तमान काल में होते हैं। अब किस अर्थ में होते हैं? जाता हुआ, खाता हुआ, पीता हुआ, हंसता हुआ, नाचता हुआ, इस तरह का अर्थ प्रकट करना होता है ना, तब हम क्षत्रि या शानच लगाते हैं। क्षत्रि लगता है परस्मैपदी धातुओं में, शानच लगता है आत्मनेपदी धातुओं में, एकदम सिंपल है। अब देखो यहां पर क्या लगाएंगे हम, तो गम धातु में क्षत्रि जोड़ेंगे बच्चों, तो यहां पर बन जाएगा आपका, क्या बनेगा बताओ? गच्छन। क्या बनेगा? गच्छन बनेगा बच्चों। क्या बनेगा बताओ? गच्छन। तो यहां पर हम लिख देंगे गच्छन, ऐसे ये हमारा बनता है गच्छन पुल्लिंग में। अब देखो इसके रूप सभी लिंगों में बनते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। हमें यहां पर चाहिए पुल्लिंग, क्योंकि गच्छन ईश्वरम भजति, ग्रामम गच्छन ईश्वरम भजति। कोई ऐसा व्यक्ति विशेष है जो गांव को जाता हुआ ईश्वर को भजता है। आप रास्ते में चल रहे हैं, राम 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 राम, गांव को जा रहे हैं और जाते जाते ईश्वर को भज रहे हैं। इस तरह का जो हमारा वाक्य बनेगा उसमें क्षत्रिय या शानचम लगाते हैं, ये बात आपको समझनी है। तो ग्रामम गच्छन ईश्वरम भजति, गच्छन बन जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर, बाला नाम खालिस्तान कह न जानाति। चपल में त्व जोड़ना है। त्व हमने बता दिया पहले ही, नपुंसक लिंग में आपको बनाना होता है, तो यहां बन जाएगा चपलत्वम। क्या बनेगा? चपलत्वम। इस तरह से बनेगा चपलत्वम, चपलत्वम, इस तरह से बन जाएगा आपका चपलत्वम। यानी बालकों की चपलता को कौन नहीं जानता है, बालकों की चंचलता को कौन नहीं जानता है, ये इसका मतलब हो गया। अगला सवाल है, शक्ति ही सदा खालिस्तान भवति। कहां होती है? बल है और मतुप है, बल शब्द में मतुप जोड़ना है, ठीक है। अब बल शब्द में मतुप जोड़ेंगे तो मतुप की एक खासियत क्या है, मतुप शब्द जो है वो जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा शब्द बनाने में इसका प्रयोग होता है। अब इसमें या तो वान लगता है या मान लगता है, ये हम पहले ही बता चुके हैं, जैसे शक्तिमान, हनुमान, गतिमान, बुद्धिमान, इस तरह से। अब यहां पर क्या बनेगा, देखो यहां पर शक्ति शब्द बच्चों स्त्रीलिंग में है, इसलिए हमें स्त्रीलिंग में रूप बनाना है इसका, ठीक है ना। तीनों लिंगों में बनता है रूप तो, लेकिन हमें तो स्त्रीलिंग में बनाना है ना। अब यहां पर हम बलवान नहीं बना सकते क्योंकि हमें स्त्रीलिंग में चाहिए, तो बलवती। क्या बनेगा बताओ यहां पर, बताओ। हम बात कर रहे हैं, देखो 23 नंबर क्वेश्चन में क्या बनेगा आप बताइए फटाफट। अरे आप भी तो बताओ थोड़ा बहुत। तो बलवती, तो यहां पर बनेगा बलवती, बुद्धि बलवती सदा, यानी बुद्धि सदैव बलवान होती है। और यहां पर है शक्ति सदा बलवती भक्ति, शक्ति सदैव बलवान होती है शक्ति, तो यहां पर बनेगा बलवती, ठीक है ऐसे। अगला है हमारा 24 नंबर, बालकः खालिस्तान प्रश्नम पृच्छति। अब यहां पर क्या लिखे भाई, पितृ शब्द है, द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, पितृ शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन, तो पिता का रूप बोलना शुरू कर दो। पिता, पितरौ, पितरा, पितरम, पितरौ, पितॄन, पितरम, द्वितीय का एक वचन में पितरम, तो आ जाएगा पितरम, पितरम, ऐसे। पितरम प्रश्नम पृच्छति, बालक पिता से प्रश्न पूछता है। अगला है, अयम खालिस्तान विद्यालय अस्ति, यह विद्यालय है। तो अब यहां क्या लिखे भाई, अस्मद शब्द है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप लिखना है हमें। अस्मद शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन रूप आना चाहिए, तभी तो लिख पाओगे। तो अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मयावाभ्यम अस्माभि मय्यम आवाभ्यम अस्मभ्यम मत आवाभ्यम अस्मत् मम आभ्यो अस्माकम मय्य आभ्यो अस्मासु। अस्मत् शब्द पूरा सुना दिया है मैंने आपको। तो यहाँ पर क्या बोलना है हमें, षष्ठी का रूप बोलना है, तो आएगा मम आवयो अस्माकम। मम एक वचन है, आवयो द्विवचन है, अस्माकम बहुवचन है। हमें कौन सा लिखना है, बहुवचन। तो आ जाएगा यहाँ पर अस्माकम। क्या आएगा बच्चों, अस्माकम आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे अस्माकम। अयम अस्माकम विद्यालय अस्ति, यह हमारा विद्यालय है, ऐसा अर्थ निकलेगा। 26 नंबर है, अस्माभिः सदैव अनुशासनम। खालिस्तान है, पाल धातु में अनियर जोड़ना है, पाल धातु में अनियर जोड़ना है, तो यहां पर अनुशासन शब्द नपुंसक लिंग का है बच्चों, ध्यान रख लेना। तो यहां भी आपको नपुंसक लिंग में बनाना है। हालांकि अनियर प्रत्यय से रूप बनते हैं तीनों लिंगों में, लेकिन हमें यहां पर कौन से लिंग में बनाना है, नपुंसक लिंग में। कहां से पता ले, यहां देख लिया ना हमने ये अनुशासन, तो यहां बन जाएगा पालनीयम, पालनीयम, इस तरह से बन जाएगा आपका
ये हो गया। अस्माभि सदैव अनुशासनम पालनीयम, हमें हमारे द्वारा सदैव अनुशासन का पालन करना चाहिए। ऐसे अगला है 27 नंबर, खाली जगह दे रखी है, अवकाशः रविवासरे भवति। अब देखो सप्ताह है और ठक प्रत्यय है, सप्ताह शब्द है और ठक प्रत्यय है। इसमें कौन सा प्रत्यय बच्चों? ठक। अब ठक प्रत्यय में से ठ बचता है और ठ में से ठ जो होता है वो एक में बदल जाता है, तो बनता है साप्ताहिक। क्या बनेगा? साप्ताहिक है, साप्ताहिक है। देखो साप्ताहिक, यानी साप्ताहिक अवकाश रविवासरे भवति, साप्ताहिक अवकाश रविवार को होता है, ऐसे बनेगा। क्योंकि ठे में से टे चला जाएगा, लोप हो जाएगा, ठे बचेगा। अब जो ठे है आपका ये बनता है एक में, यानी ठे का एक आदेश हो जाता है। क्या होता है? एक आदेश। अब एक जोड़ दो सप्ताह में तो सप्ताह हो जाएगा। फिर इसमें जो आपका से में ए है, इसका आपका दीर्घ हो जाता है, ठीक है ना, वृद्धि हो जाती है एक तरीका से, तो ये ए की ए आ में बदल जाएगा, तो बन जाएगा साप्ताहिक, इस तरह से। अगला है सह खाली जगह जलम ददाती। अब गो शब्द है, चतुर्थी एक वचन का रूप आपको लिखना है, तो गो शब्द आना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो गो का रूप बोलेंगे तो बनेगा गवे, गवे, ठीक है। अगला है हमारा रमेश खाली स्थान सह पठती। अब सह पठती सह के योग में हमेशा तृतीय लगती है, तो यहाँ लिख रहा है अस्मद शब्द तृतीय एक वचन, अस्मद का तृतीय एक वचन लिखना है आपको। तो अस्मद का तृतीय एक वचन लिखो, रूप बोलो, अहम आवाम वयम प्रथमा, ठीक है, माम आवाम अस्मान द्वितीय, मया आवाभ्याम अस्माभि, मया एक वचन में, तो हमें एक वचन ही चाहिए ना, तृतीय एक वचन, तो मया आ जाएगा यहाँ पर, मया, ठीक है। रमेश मया से पठती, रमेश मेरे साथ पढ़ता है। 30 नंबर है खाली जगह सर्वत्र पूज्यते, ज्ञान है और इक्तवतु प्रत्यय है। इक्तवतु प्रत्यय जो होता है, देखो इसमें रूप कैसे बनते हैं, पठितवान, पठितवती, पठितवत, ज्ञानवान, तो यहां बनेगा ज्ञानवान, यह लिख दो ज्ञानवान। क्या आएगा बताओ? ज्ञानवान सर्वत्र पूज्यते, ज्ञानवान सब जगह पूजा जाता है। अब जैसे खाद होता तो खादितवान, पठ होता तो पठितवान, हस होता तो हसितवान, लिखितवान, इस तरह के रूप बनते हैं इसमें यार। अगला है 31 नंबर, सह नाटकम खाली जगह खादती। अब कोष्टक में लिख रहा है दृश्य धातु में क्षत्रि जोड़ना है। अब दृश्य का जब रूप चलाओगे बच्चों, दृश्य धातु का, तो ये दृश्य आपका पश्य में बदल जाता है, रूप चलता है पश्यति, पश्यता, पश्यंती, लेकिन जब क्षत्रि लगाओगे तो रूप बनेगा पश्यन। क्या बनेगा? पश्यन, पश्यन, क्योंकि हम पुल्लिंग में बना रहे हैं, क्योंकि सह जो है आपका पुल्लिंग है, तो यहां पर पुल्लिंग बनेगा आपका, इस बात का ध्यान रख लेना कि नपुंसक लिंग में बनाओगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें बनाया ना आपने पश्यन, पश्यंती स्त्रीलिंग है और पश्यत नपुंसक लिंग है, तो नपुंसक लिंग में बनाओगे तो गलत, स्त्रीलिंग में बनाओगे तो गलत, पुल्लिंग में बनाओगे तो एकदम सही। कैसे पता लगाओगे कि पुल्लिंग बना इसको? ये रहा ना यहाँ पर कर्ता, देख लो यार, सह लिख रहा है तो सह तो पुल्लिंग है ना, तो सह नाटकम पश्यन खादती, वह नाटक देखता हुआ खाता है, ऐसा अर्थ निकलता है इनका। अगला है 32 नंबर, गुरुम खाली जगह शिष्य सुखम लवते। सेव धातु है, शानच प्रत्यय है, शानच प्रत्यय आत्मनेपद की धातु में लगता है, जैसे सेव है, लव है, याच है, मुद है, इस तरह की धातु में लगता है, तो यहां पर सेव में लगाओ बच्चों तो बनेगा सेब माने, सेब माने है, इस तरह से बनता है। ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक तीनों बनता है, ठीक है ना। तो गुरुम सेब माना शिष्य, तो यहां पर शिष्य के हिसाब से हमने लगाया है, क्योंकि शिष्य है, ठीक है ना, पुल्लिंग, इसलिए यहां भी हम पुल्लिंग लिखेंगे। सेव माने शिष्य सुखम लवते, यानी गुरु की सेवा करता हुआ शिष्य सुख को प्राप्त करता है, ठीक है ना, ऐसे ही। तो ये हमारे 32 प्रश्न हो जाते हैं बच्चों। अब मैं ऊपर मिटा देता हूं इसमें, और हम इसमें आपको 3 प्रश्न और बता रहे हैं, ज्यादा नहीं है, हमने पहले ही कह दिया आपको कि इसमें टोटल हम 35 प्रश्न बताएंगे बच्चों। चलिए बच्चों, लगातार प्रश्न चल रहे हैं हमारे, अब इसमें हमारे लास्ट 3 प्रश्न और बचे हुए हैं, उनको भी देख लेते हैं फटाफट। पहला प्रश्न है इसमें हमारा, मतलब पहले का मतलब 33 नंबर का सवाल है। देखो खाली स्थान दिया हुआ है, यहां पर नौका नदीम तरती, नौका से नदी को पार करता है, कौन करता है? खाली जगह में इसमें अपने को क्या भरना है, तो इसके लिए संकेत मिला हुआ है नौ धन ठन। अब देखो नौ में ठन जोड़ना है, अब ठन में से ठे बचता है, अब ठे का एक आदेश होता है, क्या होता है? एक, और इसमें नौ में औ जो दिख रहा है उसको आब होता है, तो नाव, और नाव में एक जोड़ेंगे तो नाविक है, ठीक है। उसकी हम प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, बाद में शब्द बनाते हैं, तो बन जाएगा नाविक है, ये बन गया नाविक नौका नदीम तरती। नाविक जो होता है, नाव को चलाने वाला, वो नौका से नदी को पार करता है, क्या करता है? नदी को पार करता है, इस तरह से। अगला है बालकः गृहे निवसति, खाली जगह में क्या भरे भाई, तो तत्शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, तो यहां तत्शब्द का रूप बोलना है आपको। तत्शब्द में पुल्लिंग में सतौते चलता है, स्त्रीलिंग में सातेता चलता है, नपुंसक में तत्तेता नहीं चलता है। अब हमें कौन सा लिंग में चलाना है, कैसे पता करेंगे, तो गृहम से पता करेंगे। गृह शब्द यहां पर आपका नपुंसक लिंग का है, तो निश्चित रूप से यहां नपुंसक लिंग का ही रूप हम लिखेंगे, तो इसका बोलेंगे आप सतौते
तो पुल्लिंग में होता है। नपुंसक में बोलेंगे तत्ते तानी, बाकी जो भी आएंगे आगे वो पुल्लिंग की तरह आते हैं। तो हम जब बोलेंगे इसमें सप्तमी में तो बनेगा इसमें तस्मिन। क्या बनेगा? तस्मिन, तस्मिन तयो तेषाम, तस्मिन बनता है। तो तस्मिन बनेगा आपका इस गृह के हिसाब से। तो ये देखो, गृह में सप्तमी है, तस्मिन में सप्तमी है, ये नपुंसक है, ये भी नपुंसक है। ऐसे पहचान होती है, ये बहुत जरूरी है समझना बच्चों। आगे है हमारा 35 नंबर, इस क्लास का लास्ट प्रश्न है हमारा। इस प्रश्न को बस हम देख लेते हैं, उसके बाद में ये पूरी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। भारते वह खाली जगह संति नदी प्रथमा बहुवचन। अब देखो, नदी शब्द का प्रथमा व्यक्ति में बहुवचन का रूप लिखना है। तो पहली लाइन बोलनी है नदी नद्यौ नद्यः, तो यहां बन जाएगा नद्यः नद्यः। तो भारते बहवः नद्यः सन्ति, भारत में बहुत सारी नदियां हैं। इस तरह से बच्चों आज की इस क्लास के अंदर हमने आपके पेपर में जो 2 नंबर पे क्वेश्चन आएगा, दूसरा क्वेश्चन, यथा निर्देशम रिक्त स्थानानि पूर्यता, निर्देश के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, इस तरह का एक प्रश्न आता है आपकी। उम्मीद करते हैं ये क्लास देखने के बाद आपका इस तरह का सवाल गलत नहीं होगा, सारे प्रश्न सही हो जाएंगे यदि आपने ये क्लास अच्छे से देखी होगी, समझी होगी। तो अब एक क्लास में हम आपको मोस्ट कुछ शब्द बता देंगे 5-6, उनको रट लेना, समझ लेना, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। तो कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताना। और आपका कोई भी प्रश्न है किसी भी टॉपिक को लेकर के, किसी भी प्रश्न को लेकर के, पूरे पेपर के अंदर 19 प्रश्न आपके आने वाले हैं जैसा कि मॉडल पेपर में दिया हुआ है, उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं। तो निश्चित रूप से 19 में से कोई भी यदि आपका मतलब डाउट वाला प्रश्न है तो आप जरूर कमेंट कर देना, हम उस पर वीडियो बना देंगे। वैसे हम अपनी तरफ से तो कई सारी वीडियो बनाएंगे, मैटर तैयार है, बस लगातार आपको वीडियो मिलती रहेंगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। अच्छे से तैयारी करें, सबके लिए बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम, नमस्कारः।